मंगलौर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन के बाद कांग्रेस के दिग्गजों ने प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन को अब स्टार प्रचारक सचिन पायलट का इंतजार है। माना जा रहा है कि सचिन पायलट मंगलौर सीट पर गुर्जर वोट बैंक को प्रभावित कर सकते हैं। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आशीष नौटियाल ने बताया कि मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर प्रचार के लिए प्रदेश कांग्रेस के दिग्गजों ने मोर्चा संभाल रखा है। प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, चक्राता विधायक प्रीतम सिंह समेत कई दिग्गज नेता प्रत्याशियों के लिए वोट मांग रहे हैं। वहीं मंगलौर सीट के प्रचार के लिए केंद्रीय नेताओं में सचिन पायलट की मांग आई है। साथ ही कांग्रेस गुर्जर वोट बैंक प्रभावित करने के लिए सचिन पायलट की चुनावी रैली कराने की तैयारी भी कर रही है। हालांकि अभी रैली की तारीख तय नहीं हुई है। निश्चित देखिए, मंगलौर सीट पे हमारा चुनाव प्रचार बहुत अच्छा चल रहा है। हमारे सारे नेता पूरे तन मन धन से मंगलौर सीट पर लगे हुए हैं और निश्चित अगर वहाँ से पायलट साहब की डिमांड आई है तो पायलट जी भी आएंगे। उनका ये शीर्ष नेताओं को अवगत कराया जाएगा इस बारे में। लेकिन क्षेत्रीय नेता जब अपने आप में लगता है कि डिमांड भी इस हिसाब से आती है कि उन्हें लगता है कि किसी को बुलाने से फायदा होगा तो बुलाया जाएगा। लेकिन उन पर और भी कई काम है जो शीर्ष नेतृत्व है। और बद्रीनाथ के अंदर तो हमारी जो पूरी टीम है, हमारी सारी पहाड़ में ही है, तो वहाँ मजबूती के साथ बुटोला जी चुनाव लड़ रहे हैं। सारे लोग लगे हुए हैं। गुर्जर जी हमारे बड़े सीनियर नेता हैं, वहाँ साथ में लगे हुए हैं। तो निश्चित ऐसा कुछ अगर महसूस होगा तो बुलाएंगे और वो आएंगे भी शीर्ष नेतृत्व से, पर ऐसा अभी तक कोई डिमांड आएगी। और इसी खबर पर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बातचीत करते हैं। हमारे साथ भाजपा की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई जुड़ गई हैं। सुनीता जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल पर। जी धन्यवाद। मंगलौर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां हैं और कांग्रेस अब अपने स्टार प्रचारकों को भी, केंद्रीय नेताओं को यहां पर बुलाने की तैयारी में है। आप लोगों की किस तरीके की तैयारियां हैं इस उपचुनाव को लेकर? देखिए, मंगलौर विधानसभा में हमारी सारी तैयारियां जो हैं वो फील्ड में दिख रही हैं। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो मंगलौर विधानसभा में बने हुए हैं, लगातार जनता के साथ रूबरू हो रहे हैं और जनता का भी हमें पूरा स्नेह आशीर्वाद वहाँ पे मिल रहा है। और जिस प्रकार से कांग्रेस की कलैयां वहाँ पे, काजी की कलैयां जिस प्रकार से जनता खोल रही है, देखिए ये शब्द जो है ये खुद वहाँ की जनता ने दिए हैं, उन्हीं को मैं रिपीट कर रही हूँ। अब वहाँ की जो जनता है वो इनकी पोल खोल रही है, किस प्रकार से उनके भ्रष्टाचार वहाँ पे हुए, क्या इन्होंने किया अपने विधायक के टाइम पे। तो ये सारी चीजें अब जनता के सामने आ रही है और जनता खुद आगे आकर ये बातें कह रही है। तो स्टार प्रचारक के नाते जब भी कांग्रेस पार्टी के वहां पे लोग जाएं, मेरा आग्रह है कि जनता के सवालों का जवाब दें। जनता जो भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगा रही है उनके जवाब दे कांग्रेस पार्टी। और रही भाजपा की बात, भाजपा ने जो भी वायदे जनता के साथ किए हैं वो हमेशा पूरे किए हैं, कभी भी झूठ बोलकर भ्रमित जनता को नहीं किया है। इसी वजह से जनता हमें पसंद कर रही है और मंगलौर में निश्चित रूप से भाजपा का परचम लहराएगा। भाजपा वहां पे स्ट्रांगली एक परिवार के साथ में मिलकर काम कर रही है और यही वजह है कि जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। सुनीता जी, एक सवाल आपसे ये भी है कि यहाँ पर सचिन पायलट को लाने की तैयारी कर रही है कांग्रेस, गुर्जर वोट बैंक को साधने की कोशिश होगी, तो ये आपके लोगों के लिए आप किस तरीके से इसे देखते हैं? देखिए, जो भी जनप्रतिनिधि है सबका स्वागत होता है। और जहां तक सचिन पायलट की बात है, यमकेश्वर में भी कांग्रेस पार्टी ने ये शिगुफा वहां पे फेंका था, लेकिन 4 वोट वहां से नहीं मिले थे। तो इतना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के, मैंने कहा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी अगर आ जाते हैं तो भी वो इस बार जो है कांग्रेस पार्टी वहां पे कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि इन्होंने जो झूठ बोलकर जनता को ठगा है, जनता अब वो सारी चीजों का एनालिसिस कर रही है। और आज जो राहुल गांधी एक संविधान को लेकर जगह जगह पे भाषण दे रहे हैं, जगह जगह पे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए संविधान को बदलने वाली कौन थी? कांग्रेस पार्टी थी। नेहरू जी ने संविधान को बदला, इंदिरा गांधी जी ने संविधान को बदला, राजीव गांधी जी ने संविधान को बदला, और मुन्ना जो है अब कॉपी लेकर इतरा रहा है कि भैया ये तो संविधान बदलने वाले हैं। अरे जो आप लोगों ने बदला, जो आप लोगों ने काली करतूतें करी, वो भी तो बताइए जनता को। हमने तो सबका साथ दिया, सबका विकास किया और सबके विश्वास को लेकर हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है। तो जनता हमें पूरा अपना मत देगी और भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी। ठीक है सुनीता जी, आप बने रहिए हमारे साथ। संदीप चमोली, कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं।
मैं उनसे भी कमेंट ले लेता हूं। संदीप जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका HNN पर। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी आपका। संदीप जी, अभी जो मंगलौर उपचुनाव आपके लिए है, यहाँ 2 सीटों का मंगलौर का जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर गुर्जर वोट बैंक को साधने की कोशिश के लिए सचिन पायलट के आने की भी जो कयासबाजी है वो लगाई जा रही है। भाजपा ये कह रही है कि यहाँ पर हिसाब किताब करेगी जनता, कि अभी तक हमारा खाता नहीं खुला, कांग्रेस के जो विधायक यहाँ पर रहे उनका हिसाब करेगी और इस बार जो है जो परिणाम है वो भाजपा के पक्ष में आएगा। सबसे पहले तो मैं आपको इस देश को माननीय राहुल गांधी जी, जिन्हें हमारी बड़ी बहन मुन्ना कह के पुकार रही है, वो देश के लोकसभा के देश की लोकसभा के नेता सदन बने, इसलिए आप सबको बधाई और शुभकामनाएं। अब इस देश के प्रत्येक व्यक्ति की आवाज उनकी आवाज के रूप में लोकसभा में गूंजेगी, इसलिए आप सबको हम धन्यवाद देते हैं और बधाई के आप सब पात्र हैं जी। दूसरी बात, जब से राज्य बना है तब से अब तक इस राज्य में जो मंगलौर सीट के लिए बड़ी बड़ी बातें हमारे सत्ता में रहने वाला दल भाजपा कर रहा है, आप उनकी पूरी तालिका निकाल के देख लीजिए। मंगलौर की जनता ने कभी भी उनको ना अपना मत दिया, ना उन पर विश्वास जताने का काम किया है। अभी जो लोकसभा चुनाव बीते, उन चुनाव में कम से कम 25,000 वोटों से भाजपा के प्रत्याशी वहां से पीछे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कोरी बातें और कोरे वादे करने का काम इस समय इस राज्य में कौन कर रहा है। मंगलौर की जनता अच्छे से जानती है कि हमें अपना मत जो है काजी निजामुद्दीन को देना है और इस प्रदेश में जो विपक्ष की आवाज है उसको मजबूत करने का काम हम सबको करना है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि काजी, अच्छा यहाँ पर जो स्टार प्रचारक की बात आ रही है, सचिन पायलट का नाम कयासबाजी लगाई जा रही है, उन लोगों का क्या शेड्यूल रहेगा और उनके आने से आपको क्या लगता है कितनी मजबूती इस लोकसभा, इस माफ कीजिएगा उपचुनाव में आपको मिलेगी? जी जी, निश्चित ही रवि जी, मंगलौर चुनाव में विधानसभा में कम से कम 9 से 10 हजार जो है हमारे गुज्जर भाइयों के मत है, जो मत हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं इस देश में, इस राज्य में जो है गुज्जर समाज के लोग जो है सचिन पायलट जी को अपना बहुत बड़ा नेता मानते हैं। तो निश्चित ही जल्दी ही हमारी पार्टी ने शेड्यूल तय किया है कि गुज्जर समाज के लोगों को कहने के लिए कि देश में कांग्रेस की आवाज है, प्रदेश में कांग्रेस की आवाज मजबूत करने के लिए वो कांग्रेस को वोट करे, इन बातों को कहने के लिए हमारे माननीय सचिन पायलट इस राज्य में आने वाले हैं और निश्चित ही उनके आने से इस मंगलौर विधानसभा में जो जीत का प्रतिशत है और बढ़ेगा और कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, एक जवाब मैं सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई जी से ले लेता हूँ। सुनीता जी, कांग्रेस की बात पर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, ये लोग जातियों में बांटने के लिए माहिर हैं और जहां तक इन्होंने एक समाज की बात करी, भड़ाना जी का जो चेहरा है वो अपने आप में इंगित करता है कि वो कौन से समाज से आते हैं और उनको उन समाज का कितना बड़ा लाभ पहुंचने वाला है। अब ये जो तिकड़म कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये जीरो होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला। इवन अभी सचिन पायलट जी आएंगे नहीं आएंगे ये भी इनको पुख्ता नहीं जानकारी है, तो जब आएंगे तब पता चल जाएगा। वैसे जहाँ पे सचिन पायलट जी जाते हैं वहाँ का कैंडिडेट तक पार्टी छोड़ देता है, ये यमकेश्वर में आपने देख लिया है। और अब कांग्रेस पार्टी के वहाँ पे मंगलौर विधानसभा में भी आपको इसके रिजल्ट जल्दी ही मिल जाएंगे। ठीक है, सुनीता जी, आपने अपनी बात रखी। संदीप चमोली जी, आपने भी कांग्रेस का पक्ष रखा, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप HNN पर जुड़े और आपने अपनी बात